परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 26 अगस्त। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 14 से 16 वचन। विश्वासी होने के नाते हमें अलगाव का जीवन जीना चाहिए। हम संसार की नकल नहीं कर सकते और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुट सकते। सांसारिक मित्रों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों और आदतों से अशुद्ध ना होते हुए खुद को अलग रखना चाहिए। हम परमेश्वर के निज लोग, स्वर्गीय लोग हैं, सांसारिक लोग नहीं। लोग जब हमारे घर पर आएं, तब उन्हें यह जानना चाहिए कि यह परमेश्वर का घर है, सांसारिक घर नहीं। वे आसपास देखते हैं और पहली दृष्टि में पा लेते हैं कि परमेश्वर यहाँ निवास कर रहा है कि नहीं। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा की पत्री और उसका 8, 12, 20, 21 और 23 वचन। यह संपूर्ण अलगाव का जीवन है। हमारी आदतों में, हमारे वस्त्रों में, रीति रिवाजों में, आचरण और बातचीत में हमें संसार के लोगों से अलग रहना चाहिए और हमारी वार्तालाप, पहनावा, रुचि, संगीत या किसी भी प्रकार के शौक के द्वारा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिले। गिनती 31 अध्याय और उसके 16 वचन और 25 अध्याय और उसके पहले वचन में बिलाम ने गलत सम्मति दी और बहुत चालाकी से कितने ही इजराइलियों को मिस्री स्त्रियों से विवाह के लिए बहकाया। परिणाम स्वरूप लोग मूर्ति पूजा करने लगे और इजरायली लोग बालपोर नामक देवता की ओर मुड़ गए। बिलाम की शिक्षा को हम मिस्री विवाह की शिक्षा अर्थात विश्वासियों की अविश्वासियों के साथ विवाह की शिक्षा कह सकते हैं। आखिर किस लिए अविश्वासियों के साथ संबंध बनाना खतरनाक है? ऐसा तर्क देना कि मेरी मित्रता के द्वारा मैं उसे जीत लेने का प्रयत्न करता हूं या करती हूं, यह गलत है। आत्मिक अंधापन लाने के लिए दुश्मन का यह एक मजबूत हथियार है। एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ विवाह में या व्यवसाय में किस रीति से सहमत हो सकता है? आमोस 3 अध्याय और उसके 3 वचन में हमको जवाब मिलता है कि यदि 2 मनुष्य बिल्कुल सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? एक दिन एक बालक मेरे पास आया। उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने पूछा, तुझको किस लिए पैसे चाहिए? उसने कहा, मुझको सिनेमा देखने जाना है। मैंने कहा, ठीक, तो पैसों के लिए प्रार्थना कर। जब वह प्रार्थना करने लगा तब उसने कहा, प्रार्थना करते समय मेरी जीभ नहीं हिल रही थी। उसके बाद उसने आगे कहा, हमारी समझ के अनुसार जो गलत है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। वह केवल छोटा बालक था, परंतु वह जानता था कि यह गलत है।
हम पूछ सकते हैं, प्रभु क्या मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल रही है? हमारी हंसी उड़ाई जाए, मजाक बनाया जाए, तो भी हमको अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि हम निज प्रजा हैं और हमारे जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।